अब तक आपने देखा। वक्त बदल गया है। कल्याणी केतकी अब बड़ी हो गई हैं। कल्याणी अब भी शूटिंग का काम करती है, वहीं केतकी अपना स्कूल खत्म कर चुकी है। कल्याणी को शूटिंग में अंग्रेजी ना समझने की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं केतकी अब कल्याणी की तरह काम करना चाहती है, आगे पढ़ना नहीं। लेकिन कल्याणी केतकी को आगे पढ़ने के लिए कहती है, किंतु केतकी कॉलेज में दाखिला लेने से मना कर देती है। अब देखिए आगे। हमेशा मैं तेरी क्यों सुनूं? ये मेरी भी जिंदगी है ना, मुझे भी पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो तू पूछती नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं बच्ची नहीं हूँ ताई, मैं 18 साल की हो गई हूँ। पता है, और मुझे ये भी पता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है तेरे लिए, मेरे लिए नहीं। केतकी, कल्याणी, मुझे कोई बताएगा ये सब क्या हो रहा है? केतकी दाई ने कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं करनी मुझे पढ़ाई। जैसे तैसे करके 10वीं कर ली, अब कॉलेज, और वो भी अंग्रेजी में। तुम्हें क्या लगता है मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है? रोज वहां सेट पर जाना, हाँ, घंटों तक मेरे बारी का इंतजार करते रहना, जोकर की तरह मेकअप पोतो, वो दूसरों ने उतारे हुए छोटी छोटी कपड़े पहनो, सबके सामने खड़े हो जाओ, सबकी नजरें मुझ पे। अच्छा लगता है मुझे ये सब? नहीं ना, मगर करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि तू आगे जाके पढ़े। यही तो मैं कह रही हूँ ताई, तुझे शूटिंग से नफरत है, मुझे पढ़ाई से नफरत है। हम वो क्यों नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं? क्योंकि केतकी जिंदगी में ना हम जैसा चाहते हैं वैसे कभी होता नहीं है, और ये बात की समझ तुम्हें जितनी जल्दी आए ना तुम्हारे लिए अच्छा है। ताई, तू पिछले 5 साल से काम कर रही है ना, घर में पैसा ला रही है ना, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे नौकरी मिल रही है, 50 रुपए महीना। मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं क्यों नहीं मदद कर सकती? क्योंकि मैं सिर्फ आज का नहीं, मैं भविष्य का भी सोच रही हूँ। भविष्य का मेरा अंग्रेजी सीखने से क्या लेना देना है? हाँ जी, हाँ आई, बोलो ना। मेरे फिल्मों के कागजात, जिस पर मेरे हस्ताक्षर तो है, मगर इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता। पता है, आज डायरेक्टर को लगा मैं बहरी हूँ। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रहा था और कल्याणी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे सबके सामने बेवकूफ कहा। शायद मैं बेवकूफ हूँ। कनिष्क के अस्पताल के कागजात, अंग्रेजी। अंग्रेजी तू पढ़ सकती है, मैं नहीं पढ़ सकती। बता ना क्या लिखा है इसमें? रोज रोज इधर जाओ उधर जाओ, ये बताओ ना इसमें क्या लिखा है? वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है? यही करते रहेंगे क्या केतकी जिंदगी भर? तू अगर अंग्रेजी पढ़ेगी ना केतकी, तू हम सबको इन रोज रोज के झंझटों से छुटकारा दिला सकती है। तुझे लगता है ना मैं काम पे जा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। कल्याणी, बड़ा तूने वैसे केत की बात तो सही कह रही थी। काम वही करना चाहिए जिसमें मन हो।
मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि तू अपने काम से इतना नाखुश है। सौरभ जी से बात करना। छोड़ ना आई, अब हमेशा थोड़ी करना है ये सब। केतकी का कॉलेज खत्म होगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर मैं देख लूंगी कुछ। चल बेटी, तब तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बता तू क्या करना चाहती है। बोल ना बड़ा, कुछ तो ऐसा होगा ना जो तू करना चाहती है, जिसे तू बहुत पसंद करती है। मैं गाना चाहती हूँ। सौरभ जी बोलते हैं गायकी में पैसा नहीं है। आई, नैनतारा देवी आ रही है पुणे गाने की रिकॉर्डिंग करने। हाँ, और वहाँ कोरस सिंगर्स भी तलाश रहे हैं। तो पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ। क्यों? तूने कोशिश की? नहीं। तो फिर कोशिश कर ना बेटा। बिना कोशिश किए सपने पूरे नहीं होते। तू राजाराम गायकवाड़ की बेटी है, कोशिश तुझे करनी पड़ेगी। नाराज है? नहीं ताई, मैं हूं ही नहीं। हमेशा कल्याणी है, कल्याणी वो, कल्याणी ऐसी, कल्याणी वैसी, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि तू हमारे लिए कितना कुछ कर भी रही है। मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। बड़ी हूँ, मेरा कर्तव्य है तेरी कनिष्क की देखभाल करूं। देख, तुझे दिल से जो भी करना है मैं रोकूंगी नहीं। बस पढ़ाई पूरी कर ले। बाबा का हम दोनों के लिए यही सपना था, मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। मुझे पता है तू कर सकती है, तू बहुत बड़ी बन सकती है। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है केतकी। कल जाऊंगी। 10 बज गए। देख ताई, आ गई तेरी देवी जी। भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां। फज़ा भी है जवां जवां।
सुनी सुनी सी दास्तां मज़ा भी है जवां जवां। अभी आप सुन रहे थे नयनतारा देवी जी की आवाज में फिजा भी है जवां जवां। इस मधुर संगीत सरिता की समाप्ति पर आप सुनेंगे आज के मुख्य समाचार। केतकी याद है ना? जाएगी ना तू? कहाँ जाना है? आज इसके महीने का चेकअप है ना, आई केतकी लेके जा रही है। जाएगी ना? हाँ ताई, इतनी चिंता क्यों? कल्याणी, तू कहाँ जा रही है शूटिंग के लिए? आज मैं शूटिंग के लिए नहीं जा रही हूँ आज जी। आज मैं नयनतारा देवी जी के स्टूडियो जा रही हूँ गाने की परीक्षा देने। अच्छा, सच? ताई तू जरूर पास होके आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। शायद और मात। काय है? नहीं आई। मैंने नहीं किया। ये हमेशा करती है तू। जब तू हारती है हमेशा यही करती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच में तुम हमेशा ऐसा ही करती है। हवा इतनी तेज चल रही है कनेक्ट, वैसे भी तू हार रहा था यार। मैं क्या? नहीं, तू हार मैंने कुछ गई नहीं थी। किया है, सच्ची। कांड ना कहा था। अरे मैंने नहीं हवा किया। इतनी तेज चलती है कि ये एक शशि। बोर्ड को अभी तो हुआ, अभी तो हुआ। नियाले अच्छा। ताई मस्त गाना। नक्कीच। हाँ। पता है मेगा कितना अच्छा हो गया तू आ गई, नहीं तो तेरे बिना तो मैं यहाँ पे। घर पे देख के क्या करती? तेरे को पता है आई कितना पकाती है आजकल, ये बना वो बना, कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी। सुन, तू फिर से वही कर रही है ना जो कल्याणी चाहती है? नहीं रे मेगा, ताई वैसी नहीं है जैसे तू सोच रही है। अच्छा, मतलब मैं गलत सोच रही हूँ? कल्याणी हमेशा अपनी मर्जी तेरे ऊपर नहीं थोपती क्या? नहीं मेगा, तू सोच, वो गलत नहीं बोल रही है। मेरे परिवार में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। अगर मैं अंग्रेजी सीख लूं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। परिवार की कितनी मदद होगी। हाँ ठीक है, तू हिंदी ले या अंग्रेजी, हम एक कॉलेज में ही तो रहेंगे, मैं उसी में ही खुश हूँ। अच्छा हाँ, केतकी गायकवाड़ ना? हाँ पता है मुझे। कल क्यों नहीं आई? तुम्हें कहा था कल लाइन में खड़े रहो। कल तुम्हारा एडमिशन हो गया रहता था। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज मैंने फॉर्म अच्छी तरह भर दिया है, सब कुछ है इसमें। एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन हम तो सबसे पहले आए, कल आना पड़ेगा क्या? कल क्या परसों भी आओगी तो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी के एडमिशन का कोटा खत्म हो चुका। नहीं मास्टरनी, आप कुछ तो कर दो, बहुत जरूरी है कि आज हो जाए। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कहा था कल तुम्हारा एडमिशन हो गया रहता था, पर तुम चली गई। आप कोशिश तो करो। अबे जाना मेरी माँ, अब बोला ना तुझे, अब एडमिशन नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी से एडमिशन मिलेगा क्या? कुछ सोचती नहीं, कुछ समझती नहीं। तुम्हारे जैसे लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। जब मर्जी है मुंह उठा के आ जाते एडमिशन लेने के लिए। अरे दादा, वो नयनतारा देवी जी का स्टूडियो कहाँ पे आएगा? वो रहा। कहाँ पर? ये सामने। वो वाला? धन्यवाद। खज़ां भी है जवां जवां, हवा भी है रवां रवां, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सी दास्तां, खज़ां भी है जवां जवां।
अच्छा, तो आप सभी लोग ऑडिशन के लिए आए? बहुत बढ़िया। चलिए अपनी अपनी कैसेट्स हमें दे दीजिए। चलिए, आपकी कैसेट्स हमारे पास आ चुकी हैं। देवी जी इसे एक एक करके सुनेंगी। जो भी रिजल्ट होगा वो आपको 2 दिन के बाद पता चलेगा, यानी मंगलवार। ठीक है सर? माझा मैं नहीं लेकर आई सर, ये टेप मेरे पास नहीं है। मोहतरमा, आप गाने के ऑडिशन में आई हैं, क्या सोच कर आई आप यहाँ? सर मुझे लगा कि यहाँ आकर गाना गाकर सुनाना होगा। क्या? अरे हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। अरे चलिए चलिए चलिए, कल आना। चलिए आप सब लोग, चलिए चलिए। मेरे पास टेप नहीं है, मेरा गाना एक बार सुन लीजिए। देखिए मोहतरमा, मैडम जी आ चुकी हैं और अब हमारे पास वक्त नहीं है। मैं रुक जाती हूँ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। तो इतनी चिंता में क्यों है आज? नाखून चबाना मतलब केत की गाय को आज बहुत बड़ी चिंता में है। चुप, चिवड़ा। मैं चिवड़ा नहीं, तू होगी सबसे बड़ी चिवड़ी। वैसे पंगे लेगा? हाँ लूंगा। चल। चिवड़ी। कैसे हो कनिष्क? बेटा, तुझे खोखला कब से आ रहा है? 2-3 दिन से। जब तू श्वास लेता है तो तुझे यहाँ पे दुखता है? ओके, उठ के बैठ, बस निकले बस। नमस्कार डॉक्टर पटवर्धन। और कितना वक्त लगेगा? हाँ हाँ, अभी बता नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर पटवर्धन, जिन्होंने इसका ऑपरेशन किया था, उनको मैंने इसके सिम्टम्स बताए, लक्षण, तो उन्होंने बोला है कि इसको ताबड़तोड़ एडमिट कर लो हॉस्पिटल में। पर आई है ही नहीं यहाँ पे।
ताई नहीं है मेरी, कोई नहीं है। तू त्याची काळजी घेऊ नकोस, मैं मेरा एक वार्ड बॉय भेज देती हूँ तेरे घर पर, लेकिन कनिष्क को अभी के अभी एडमिट करना पड़ेगा, समझी?